A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of chapter number 11, that is the marketing management. In the last video of class 12 business studies, we discussed a new chapter, that is chapter number 11, that is a marketing management. In this chapter, we discussed firstly what is a marketing. Marketing is a social process whereby people exchange goods and services for money or for something of value of them. As well as we discuss the feature of marketing, the number one, needs and wants, number two, creating a market offering, number third, customer value, and number four, exchange mechanism. As well as we discussed the few important topics or terms related to the marketing, that is number one is a market. Basically, in the traditional concept, market is a place where buyer and seller collect and exchange their needs and wants. So market, a place where buyer and seller gather to enter into a transactions involving exchange of goods and services. As well as there are various types of the market. We find that in our country, that is the number one is on the basis of the product, gold market, cotton market, and share market. On the basis of geographical location, that is a national and international market. Number third, on the basis of the buyer, that is a consumer market and industrial market, as well as on the basis of the quantity of the goods, that is retail and wholesale market. Today we will move to the new topic of this chapter, that is a things to be marketed. It means हम किस तरह की चीज़ों की मार्केटिंग कर सकते हैं, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे. द थिंग्स टू बी मार्केटेड. ओके, सो व्हाट इज थिंग्स टू बी मार्केटेड, यानी कौन कौन सी चीज़ें हम मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन द नीड्स ऑफ द बायर एंड सेलर. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग, anything that has a value to the buyer can be a product. Apart from the product or tangible goods, anything of value to public can be marketed. यानी कि अगर हम बेसिकली बात करें कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है बायर के लिए, जिसे बायर यानी बायर के लिए इसके लिए कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसको हम मार्केट कर सकते हैं. अब कहोगे किस चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं? यस, यही तो मैं बता रहा हूँ. मार्केटिंग मीन एनीथिंग दैट हैज़ अ वैल्यू टू द बायर. कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू बायर के लिए होती है, बायर के निगाह में जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, और उसे हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, उनका मार्केटेड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन बाई वन वी डिस्कस दी ऑल द एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, द नंबर वन इज अ फिजिकल प्रोडक्ट्स. फिजिकल प्रोडक्ट्स लाइक अ सेल फोन, कार्स, एयर कंडीशनर, स्टेशनरी एंड बुक्स. व्हेन वी परचेज अ सेल फोन, जब वो मोबाइल ख़रीदते हैं तो उससे हमारा क्या बेनिफिट है, हम उससे बात कर सकते हैं. एयर कंडीशनर, ठंडी ठंडी हवाएं ले सकते हैं. कार, एक जगह से दूसरी जगह पे ईजिली पहुंच सकते हैं. स्टेशनरी, स्टडी में हमें हेल्प करती है. बुक्स, पढ़ाई में हमारी मदद करती है. तो बायर के लिए इनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है. दैट्स वाई वी कैन इंडोर्स एंड मार्केटेड ऑल दीज फिजिकल प्रोडक्ट्स. द नंबर सेकेंड इज अ सर्विसेज. When we are talking about the services, तो सर्विसेज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केटेड कर सकते हैं. हाउ? द इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड टूरिज्म. यू कैन सी दैट देयर वेरियस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय द LIC एज वेल एज फॉर द नॉर्मल कंपनीज, दैट इज एक्सिस बैंक, HDFC बैंक. कई तरह की आपको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है, तो उसकी भी वो मार्केटिंग करती है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है और आपको इंड्यूस करती है कि यू परचेज सच काइंड ऑफ गुड्स, सच काइंड ऑफ सर्विसेज. हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक टेकिंग अ लोन, टेकिंग अ कार लोन, टेकिंग अ हाउस लोन. बैंकिंग सर्विसेज, बैंक्स पे अपने टाइम टू टाइम अपने क्या करती हैं, अपनी सर्विसेज को इंडोर्स करते हैं, मार्केट करते हैं. एंड एज वेल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री अपनी अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी अपनी जगहों को इंडोर्स करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करें, डोमेस्टिक टूरिस्ट एज वेल एज द इंटरनेशनल टूरिस्ट. नंबर थर्ड, द आइडियाज़. आप कहोगे आइडिया की भी मार्केटिंग होती है? यस. द पोलियो वैक्सीन्स, हेल्पेज इंडिया, ब्लड डोनेशन, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आइडियाज़ हैं.
जो कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती है। लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी पोलियो वैक्सीन, तो हमें एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाती है। हेल्पेज इंडिया, इंडिया बचाओ, इंडिया की मदद करो। ब्लड डोनेशन, फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, लाइक दिस काइंड ऑफ स्कीम विल बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। नंबर 4, द पर्सन, वी कैन सी द कई तरह के पर्सन को भी हम लोग क्या करते हैं, मार्केटेड करते हैं, लाइक द एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस प्रेचर्स एंड कॉर्पोरेट लीडर्स। ये सब कहीं ना कहीं हम इनको भी मार्केटेड करते हैं। हम नहीं करते हैं, बट ये खुद अपने आप को मार्केटेड करते हैं ताकि लोग इनको अच्छे से अच्छे प्राइस पे काम दें। एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन की मार्केटिंग क्यों होती है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। रिलीजियस चीज़ों पे भी हम लोग फोकस करते हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स, तो दैट्स मीन। नंबर 5 इज अ प्लेसेस। आप कहोगे प्लेसेस की भी मार्केटिंग, यस, प्लेसेस की भी मार्केटिंग होती है। जैसे यू कैन सी द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द गुजरात, यू कैन सी द एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू गोवा, कि गोवा आइए घूमिए, गुजरात आइए घूमिए। तो इन सारी प्लेसेस की भी क्या होती है, मार्केटिंग हो रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ प्लेसेस पे घूमें, ताकि रेवेन्यू किनकी हो, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज। उसी तरह से लोग अपने एक्सपीरियंस को भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उनके ऊपर प्रमोट करते हैं, लाइक लंच विद द सेलिब्रिटी, बैलून राइडिंग एक्सपीरियंस, माउंटेनियरिंग। सो सच काइंड ऑफ एक्टिविटी लोग अपनी क्या करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं और लोग के साथ उसकी मार्केटिंग करते हैं, और लोग उसको उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए भी पैसे पे करते हैं। प्रॉपर्टीज़, ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। रियल एस्टेट लाइक अ बिल्डिंग, आपको 2 BHK 3 BHK फ्लैट मिलते हैं। ओनरशिप ऑफ द फाइनेंशियल लाइक शेयर, डिबेंचर, अदर सिक्योरिटीज़। एंड नंबर 8 इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है। यू कैन सी द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, रिसर्च इंफॉर्मेशन। आप टाइम टू टाइम मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी लेने के लिए क्या करते हो, उनके लिए भी पे करते हो। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है उसके लिए भी पे करते हो। हम बायर के लिए उन सारी चीज़ों की वैल्यू है, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ों को यूज़ करते हैं। रिसर्च इन्फॉर्मेशन, जो कहीं कहीं रिसर्च हो रहे हैं, जैसे स्पेशली समय कोविड-19 को रिलेटेड रिसर्च हो रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे से रिसर्च हो रहे हैं। तो अगर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल से कोई रिसर्च के कोई रिव्यूज़ लेने हो, कोई सजेशन लेने हो, तो उसके लिए उस रिसर्च को पढ़ने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। एज जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन की भी मार्केटिंग होती है। यू कैन सी डैट द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर, फिलिप्स, रेनबैक्सी, एज वेल एज फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट द रिलायंस जियो, ये सब अपनी अपनी कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो बेसिकली वी कैन सी डैट द मोस्ट ऑफ द 8 टाइप्स ऑफ द थिंग्स वी कैन बी प्रमोट और मार्केटेड with the help of the marketing, that is of physical products, services, ideas, persons, places, experience, properties, information and organization. Now we will move to the next topic, that is a marketer. Who's a marketer? First of all, we discussed what is market. Market is a place. Number second, things to be marketed, हम किन किन चीज़ों की मार्केटिंग कर सकते हैं। Number third, marketer. What is a marketer? Marketer refers refers a person who takes more active part in the process of exchange. यानी मार्केटर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक्सचेंज के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इट इज़ द सेलर हु इज़ मोर एक्टिव इन द एक्सचेंज प्रोसेस एंड ही एनालाइजेज अ नीड, डेवलप्स अ प्रोडक्ट एंड परस्यूड इट टू बाय द प्रोडक्ट। यानी मार्केटर का बेसिकली काम क्या होता है, जस्ट लाइक अ सेलर की तरह काम होता है, जिसका काम ये होता है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर की नीड को फाइनलाइज करे, डायग्नोसिस करे कि कस्टमर की नीड क्या है, देयर आफ्टर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करे, और नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, परसुएट द बायर टू बाय द प्रोडक्ट। बायर को परसुएट का मतलब होता है इनहेरेंट मोटिवेशन दे, इनहेरेंट प्रेशराइज करे। हम ये नहीं कि किसी को हाथ पकड़ करें कि चलिए मेरा प्रोडक्ट खरीदे, नो, इट इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए मतलब ये नहीं कि हम किसी को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको फोर्स करें, उसे बार बार कॉल करके परेशान करें, बार बार उसको प्रेशराइज करें, नो। प्रोडक्ट की सेलिंग का मतलब होता है, या अपनी मार्केटिंग का मतलब बेसिकली मतलब होता है कि हम उसको इनहेरेंट प्रेशराइज करें, फिजिकली प्रेशराइज ना करें, मेंटली प्रेशराइज करने का भी तरीका होता है। तो हम उनको तरह तरह के डिस्काउंट्स दें, तरह तरह के उनको इन्फॉर्मेशन दें, जिससे उनको लगे कि यार ये प्रोडक्ट लेने से मुझे कोई ना कोई फ़ायदा होगा, ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मेरे लिए वैल्यूएबल है। दैट्स वाई द
थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटर दैट इज अ परसुएट्स द बायर। बायर को परसुएट्स कर, यानी द नंबर वन क्या काम होता है मार्केटर का? नीड्स एनालाइज करना। किसकी नीड्स एनालाइज करना? ऑफ द कस्टमर। नंबर सेकंड उसके अकॉर्डिंग डेवलप अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डेवलप करना। एंड नंबर थर्ड परसुएट द बायर मीन्स बायर्स को इनहेरेंट मोटिवेट करना कि वो उस प्रोडक्ट को परचेस करें। बट समथिंग इट इज़ द बायर हु पुट्स इन मोर एफर्ट्स इन द मार्केटिंग प्रोसेस, यानी कहीं ना कहीं पूरे मार्केटिंग प्रोसेस में मार्केटर की काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, जो मार्केटिंग प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करता है। Thus he may consider as a marketer than it is in the defense steel. Many a times a buyer has to persuade the seller to sell a product. ध्यान समझिएगा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बायर मार्केटर की भूमिका लगवाता है और कभी कभी सेलर होता है जो कि अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बायर को इनहेरेंट मोटिवेट करता है कि यू कैन परचेज दिस काइंड ऑफ शेयर, दिस काइंड ऑफ एसेट्स, दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। सो बेसिकली मार्केटर बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। बायर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? हु परसुएड अ सेलर टू सेल अ प्रोडक्ट, एंड इन केस ऑफ द seller persuade the buyer to buy the product. Okay, so this is a very important definition of the marketer. Now we will move to the important definition of this chapter, that is the marketing management. What is marketing management? Let's we discuss it. So you can see on your screen, the marketing management refers to planning, organizing, directing and control of the activity which facilitate exchange of goods and services between producer and consumer of the product and services. यानी basically अगर if we are talking about the marketing management, तो marketing management एक तरह का process है जिसमें हम क्या क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये फोर पिलर ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज अ प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। किन चीज़ों की करते हैं? एक्टिविटी विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो फैसिलिटेट करे कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है उसको ईजिली वे में कर सकें। जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का कंज्यूमेबल हो रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। सपोज ही इज़ अ बायर एंड ही इज़ अ सेलर। ये जो आपको थोड़ा सा पिंक दिख रहा है, इट इज़ अ बायर, एंड ब्लैक जो दिख रहा है वो इट इज़ अ परचेजर, सेलर। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम क्या होता है? इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किन के बीच में हो रहा है? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज होने के लिए प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग, द होल एक्सचेंज प्रोसेस को प्रॉपरली प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो व्हाट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट refers to the planning, organizing, directing and control the activity which facilitate the exchange of goods and services between producer and consumer of product and services. So the focus of the marketing management is satisfaction of the consumer needs and want. ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो मैंने बताया था ना, पिंक वाला बायर है एंड ब्लैक वाला क्या है? सेलर है। तो सेलर की इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो इस कस्टमर की नीड एंड वांट्स को फोकस करे, इस कस्टमर की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करे। अगर हम अपने कस्टमर की नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उस पर फोकस नहीं कर पाते, तो वी कैन नॉट बी अचीव द गोल ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो द टोटली मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट विद द कस्टमर एंड एंड विद द कस्टमर। So the next one is the process of the marketing management. Let's we discuss it. The process of the marketing management, on the basis of the above definition, the process of marketing management involves, यानी marketing management में क्या क्या process adopt करते हैं? Number one, choosing a target market. First of all, we choose the target market. यानी कि ये seller था, इसका पहला काम क्या होगा? इसे अपने प्रोडक्ट बेचने से पहले वो अपने टारगेट मार्केट को डिसाइड करेगा कि वो किस मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, यानी वो किस एरिया में बिजनेस करना चाहता है। टारगेट मार्केट में द एरिया इन विच ही डिड देयर जॉब। नंबर टू, टू क्रिएट अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड कीप देम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। दूसरा काम क्या होता है?
उसके प्रोडक्ट की उस टारगेट मार्केट में डिमांड और लोगों को प्रोडक्ट के लिए सेटिस्फाइड रखे रहना। ये कैसे हो पाता है? ये बहुत एक लाइन है, बट इज़ अ वेरी बिग थिंग। इसका काम क्या है? अपने प्रोडक्ट की डिमांड बनाना मार्केट में, जिस जगह उसने चूज़ किया है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, लोगों को अपने प्रोडक्ट से लोगों को सेटिस्फाई किया रहना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो दे विल शिफ्टिंग फ्रॉम योर प्रोडक्ट टू द अनदर प्रोडक्ट। So it is very important. And number third, creating, developing and communicating superior value for the customer satisfaction. और याद रखिएगा, इसका काम ये भी है, सेलर का, मार्केटर का काम ये भी है कि वो अपने प्रोडक्ट का सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करे। सुपीरियर वैल्यू का मतलब क्या होता है? दूसरों से बेटर मेरा प्रोडक्ट है। सपोज अगर मार्केट में 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, सपोज एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट, वी हैव 2 प्रोडक्ट्स, तो दोनों प्रोडक्ट में सुपेरिटी की वैल्यू होनी चाहिए। यानी हर मार्केटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इज़ अ वेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मार्केटर, कि वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को सुपीरियरिटी बनाए रखे। सुपीरियरिटी का मतलब होता है कि दूसरों से बेटर मेरा प्रोडक्ट है। द वेरी बेसिक एग्जाम्पल, सपोज व्हेन यू गो टू द मार्केट एंड यू हैव अ 2 product X and product Y. Why are you choosing the product X? Why are you not choosing the product Y? Why? आप क्यों X प्रोडक्ट को चुन रहे हैं, क्यों Y प्रोडक्ट को नहीं चुन रहे? दोनों का प्राइस भी सेम है। बिकॉज कहीं ना कहीं बायर के लिए प्रोडक्ट X की वैल्यू जो है वो सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट Y। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। बेसिकली यू फाइंड व्हेन यू गो टू द मार्केट एंड आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, 2 ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, 2 कंपनी के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट सेम है, दोनों की यूटिलिटी सेम है। सपोज आपके पास 2 ऑप्शन है व्हेन यू गो टू द मार्केट एंड फॉर परचेजिंग अ हनी। आपके पास 2 प्रोडक्ट है, पतंजलि की हनी है और डाबर की हनी है, दोनों के प्राइसेस भी लगभग सेम है, 1-2 रुपए का अंतर है। वाई आर यू चूजिंग द डाबर हनी? वाई आर यू नॉट चूजिंग द पतंजलि हनी? ऑन द अदर हैंड, कुछ लोगों के लिए क्या होगा कि दे चूज द Patanjali honey and they does not choose the Dabur honey. Why? This is the very basic and particular problem and particular things related to the superior value. Because कस्टमर की नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर सुपीरियर वैल्यू होती है। यानी दूसरा प्रोडक्ट उसे उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि वो किसी प्रोडक्ट के बारे में अपनी थिंकिंग एंड चीज़ों को डेवलप करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू को क्रिएट करना और उसे डेवलप करना। ये नहीं कि एक बार हमें लग गया कि मेरे मार्केट में मुझे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो बस ठीक नहीं, उसके लिए लगातार इनोवेटिव करना, एज वेल एज कम्युनिकेट करना विद फॉर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर से डे टू डे इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद कस्टमर से फीडबैक लेते रहना कि वाई वी किस तरह की प्रोडक्ट में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम योर साइड। बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर की नीड एंड वांट्स को एनालाइज करने में, क्योंकि यू नो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सो बेसिकली कस्टमर शिफ्ट ना करें। आप ये देखिए, एक और मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ मैगी एंड अदर नूडल्स की। व्हेन यू गो टू द फॉर द एक्सेप्शनल कस्टमर, अगर मैं अपनी बात करूँ तो व्हेन आई गो टू द मार्केट and purchase for the noodle, तो firstly I ask for the मैगी। मैं पहले पूछता हूँ मैगी है, अगर वो मैगी दे देता है, यानी मैं नूडल्स को नूडल्स के नाम से नहीं जानता, मैं उसको मैगी के नाम से जानता हूँ। कई एपी है और भी कई तरह के नूडल्स आते हैं, पतंजलि नूडल्स भी आते हैं। तो यू कैन सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं मेरे माइंड में, आपके भी हो सकता है कुछ अलग प्रेफरेंसेस हों, तो कहीं ना कहीं मेरे और आपके माइंड में मैगी की वैल्यू सुपीरियर है ऑन कंपैरिजन टू द ईपी नूडल्स। सो कंपनीज जो मार्केटिंग मैनेज करती है उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ही चूज द टारगेट मार्केट, देयर आफ्टर create a demand for a product and keep them satisfied with the product, as well as creating, developing and communicating superior value for the customer satisfaction। customer के satisfaction के लिए superior value को create करना, develop करना और उस proper communicate करना कि हमें अपने product में क्या क्या changes की ज़रूरत है। Now
अब हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? सो लेट्स वी डिस्कस इट. So basically what is marketing management? So marketing management refers to the planning, organizing, directing and controlling of the activity which facilitate exchange of goods and services between producers and consumer of product and services. So with the help of the definition of the marketing management and the process of the marketing management, let's we move to the function of the marketing management. What are the function of the marketing managements? Marketing management involves performance of the following function in such a way that organization objective are achieved at a minimum cost. यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि वो अपने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर ले, जो मैंने आपको इससे पहले 3 स्टेप्स बताए थे. टारगेट मार्केट चूज़ करना, डिमांड क्रिएट करना, सेटिस्फाइड रखना अपने कस्टमर्स को, एज वेल एज सुपीरियर वैल्यू क्रिएट एंड डेवलप करना एंड कम्युनिकेट करते रहना अपने कस्टमर्स से. ये सारी चीज़ें हों, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट कंप्लीट्स देयर ऑल दी फंक्शंस विथ कंप्लीटेड देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एट अ मिनिमम कॉस्ट. यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो बेसिकली फंक्शन जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो सारे काम करे जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो, लेकिन कॉस्ट भी सबसे मिनिमम. सो द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट, नंबर 1 इज एनालाइजिंग and planning the marketing activities. जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना और उससे रिलेटेड प्लान करना. इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग प्लान्स, मार्केटिंग के और डिफरेंट मार्केट्स के लिए उसने डिफरेंट प्लान्स बनाए होंगे. कहीं उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, कहीं डिमांड्स कम होगी. तो जहाँ डिमांड्स हैं वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना, जहाँ डिमांड कम है वहाँ लोगों को डिस्काउंट या अदर काइंड्स ऑफ ऑफर देकर अपने प्रोडक्ट को सेल कराना. एंड नंबर 3 सेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म. अब पूरे के पूरे मार्केट पे हर ऑर्गेनाइजेशन या हर प्रोडक्ट की कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी. कंट्रोल का मतलब ये है कि कि कस्टमर स्विच होते रहते हैं. कभी हमारे प्रोडक्ट्स के कस्टमर जो होते हैं वो ज़्यादा स्विच कर जाते हैं, कभी कम स्विच कर जाते हैं. दैट्स वाई हमारा डिमांड जो होता है कभी अप्स एंड डाउन्स होता रहता है. सो इस पूरी प्रोसेस में कंट्रोल मैकेनिज्म का होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बहुत ज़्यादा डिमांड डिक्लाइन भी ना हो और बहुत तेज़ी से अप्स भी ना पहुँचे. अप्स अगर पहुंच रहा है तो उसके लिए प्रॉपर रेमेडीज हो, डाउन ना हो. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द फंक्शन मैनेजमेंट. द फर्स्ट वन इज द एनालिसिस, द प्लानिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज़. किस मार्केट के लिए किस तरह की मार्केटिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. नंबर 3 सेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म. एक प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म हो जिससे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े. द नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट. The objective of the marketing management is, the first objective is creation and management of demand. ये मैं बार बार बोल रहा हूँ. The first objective of the marketing management is अपने प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्रिएट करना और उसको मैनेज करना. मैनेज करने का मतलब जैसे मैंने भी फर्स्ट बताया, कंट्रोल होना चाहिए आपका डिमांड पे. नंबर 2 कस्टमर सेटिस्फैक्शन. आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो. सेटिस्फाइड होने का मतलब ये है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेकर जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं, जो भी उनके फीडबैक्स हैं, उनको आप कंसीडर करके अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट की फील्ड में उसको अडॉप्ट करें. एंड नंबर 3 इज अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो द 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट. द फर्स्ट वन इज द डिमांड को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना. नंबर 2 कस्टमर को सेटिस्फाइड करना. एंड नंबर 3 अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करना, अचीव करते रहना. द नेक्स्ट हेडिंग इज सेलिंग एंड द मार्केटिंग. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग तो आपके मन में आता है सर मार्केटिंग इज अ सेलिंग. बट अगर मैं आपको बताऊं ना तो सेलिंग इज अ वेरी लिमिटेड वर्ड जहाँ हम सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने की बात करते हैं. बट मार्केटिंग इज अ वेरी डीप वर्ड. इसका मीनिंग काफ़ी बड़ा है. सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेलिंग इज़ जस्ट लाइक अ मार्केटिंग और मार्केटिंग इज जस्ट लाइक अ सेलिंग, तो मुझे लगता है यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिकॉज ऑफ सेलिंग इज़ अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट
apart from the marketing is a very wider concept. So that's why I want to explain the basic difference between the selling and the marketing. So what is the basic difference between the selling and the marketing? The main focus of the selling is to transfer the title and position of goods from the seller to the user. बेसिकली अगर मेरे यहाँ कोई पेंसिल, मैं आई एम द सेलर ऑफ द पेंसिल, और कोई बायर आता है तो मेरा काम क्या है? आई एम द सेलर. सो मेरा बेसिकली काम है क्या है कि उससे पैसा लेना और उसे ये पेंसिल दे देना. तो दैट्स इज अ सेलिंग मीन्स द ट्रांसफर द टाइटल ऑफ एंड पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम सेलर टू यूजर. ये बेसिकली मतलब किसका है? सेलिंग का. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग, तो मार्केटिंग इज अ वाइड टर्म. इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी. मैंने कहा ना, मार्केटिंग एक वाइड रेंज है, वाइड टर्म है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं. सो इट इज़ अ वेरी वाइड टर्म. सच एज प्लानिंग, सबसे पहले प्लान करना कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा. प्लान करने का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल वी डायग्नोसिस द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. प्लानिंग में देखो सबसे पहले क्या रहा है, प्रोडक्शन से भी बहुत पहले. सेलिंग की तो बात ही छोड़ो, अभी हमने प्रोडक्शन भी नहीं किया है, अभी हमने सोचा भी नहीं है कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डायग्नोसिस द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. कस्टमर की नीड एंड वांट को डायग्नोसिस करना कि उसे किस पेंसिल चाहिए, तो किस तरह की पेंसिल चाहिए, पेंसिल में ऐसी क्या सुविधा हो, उसमें इरेजर भी हो, उसमें शार्पनर भी हो, उसमें ड्यूल पेंसिल हो जिससे ड्यूल सिम की तरह मोबाइल. तो जस्ट काइंड आप देख रहे होंगे पेंसिल भी क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही. सो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एडवांस ऑफ द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लानिंग अबाउट द प्रोडक्ट. देयर आफ्टर वी डिज़ाइन द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के बाद उसकी ऑप्टिमम प्राइस डिसाइड करना, एंड देयर आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करना, एज वेल एज यूज ऑफ द प्रमोशनल टेक्निक, यूज द वेरियस काइंड ऑफ द प्रमोशनल टेक्निक्स. और प्रमोशनल टेक्निक्स को भी यूज़ करना, प्रमोशनल टेक्निक लाइक डिस्काउंट देना, बाई वन गेट वन फ्री देना, सच काइंड ऑफ द कूपन दे देना कि प्लीज़ परचेज शॉपिंग ऑफ ₹2000 मोर एंड गेट अ कूपन, लकी कूपन, cashback to satisfy the customer needs, consumer needs. So the marketing and selling is very different from each other. We can say that the selling is a part of the marketing. Selling marketing का part है, but selling is a very narrow term apart from the marketing, because marketing includes the planning, designing the product, pricing the product, promotional techniques of the product, and selling the product. So I hope today we discussed a lots of topics related to marketing management. So at the end of today's video, first of all we understand and revise today's topic very fastly. So first of all we discussed related concept of the marketing. The first term is the market. So traditionally we know that the market is a place where buyer and seller gather to enter into a transaction involving exchange of goods and services. Whereas in the modern marketing sense, market is a refers to the set of actual and potential buyers of a product and services. जहाँ पे actual buyers भी होते हैं और potential buyers भी होते हैं. And second part is things to be marketed. Basically we can see that anything that has a value to the buyer can be a product. Product can be marketed. यानी कोई भी चीज़ जिसकी बायर के लिए कोई ना कोई वैल्यू हो, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उसे हम मार्केटेड कर सकते हैं. लाइक फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज, पर्सन, प्लेसेस, एक्सपीरियंस, प्रॉपर्टीज, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन. And number third is a marketer. Marketer can be a buyer or the seller. In case of the buyer, so buyer pursued the seller to sell a product by convincing the supplier that the product will not be used irresponsibly, and as well as a seller, marketer pursued the buyer to buy the product at a given price. As well as we discussed the definition of the marketing management. Marketing management refers to the planning, organizing, staff, directing and control the activity which facilitate the exchange of goods and services between producer and consumer of the product and services. यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा फिनोनिमा है जिसमें हम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है उनको फैसिलिटेट करना, उसे प्रॉपर प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना.
ये सारी चीज़ें आता है. As well as we discuss the process of the marketing. There are basically 3 steps of the process of marketing. As well as we discussed at last the function of the marketing management. There are basically 3 functions of the marketing management and the 3 important objective of the marketing management. That is the creation and management of demand. We are talking about the consumer satisfaction and attainment of the organizational objective. As well as at the end of today's video, we discussed the very important difference, that is the difference between the selling and the marketing, and we find that selling is a part of the marketing, whereas the marketing is a very wide term which include the activity performed before the production till the after selling services. So I hope today we understand all the topics very easily. So आज के लिए इतना ही.